जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म के 6वें अध्याय में जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। करते हैं गोविंद राम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ षष्ठोऽध्यायः कुमारावचो। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायो साध्यो विधि स्मृतो। देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षयत्नत विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य की कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। नवश्यो वासनोर्जो मार्गशीर्षो इति मासो कतारंभे श्रोत्रिणां मोक्ष सूचको मासानां व्यप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वतो सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाचये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतो भविष्यति। कथा चात्रो अन्ता गन्तव्यं कुटुम्बवी। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनो स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रावती पात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोगों को जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना की जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरिकीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाते पत्रम पेस्यं चौतल्लेखोनमिति सुरितम्। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं चतुर्लभम् अपूर्व स्वरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्री भागवत पीयूषपानाय रसलं पटा भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्परो नावकाशा कदाचित् चेत्न दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रेव सुदुर्लभ। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। तीर्थे वापी वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं ग्रहोपस्करमुद्धृत्य ग्रह कोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चारतो यत्नास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डप प्रोचिर्कदली खण्डमण्डितो फलपुष्पदलिर्विश्वग्वितानेनो विराजितो चतुर्दिक्षो आरोपो बहु संपद विराजितो। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना जाता है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने वस्त्र एकत्र कर लें और केले के खंभों को सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करावें। उस सब ओर से फल फूल पुष्प पत्र चंदों में से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से
सजा देवें ऊर्ध्वं सप्तैव लोकस्य कल्पनीय सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीय प्रबुद्ध च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदग्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्ततः प्राङ्मुखश्चैव भवेद् वक्ता श्रोता चोदमुखस्ततः अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रनामागमे प्रोक्तादेश कालाधिको विदैः। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठावें। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्यों निष्प्रहो अनेको धर्म विभ्रांत स्त्रीणा पाखंडवादिनो सुख शास्त्र कथोच्चारे त्यज्यास्ते यदि पंडित वक्तुम पार्श्वे सहायार्थम अन्यस्तापस्तथा विदो पंडित संशयक्षेता लोकबोधन तत्परो। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी 100 प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्भाग्य प्रताप्ते अरुणोदयो सो निवृत्यो शौचम स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्यायं स्वप्रयत्नतो कथा विघ्नो विदाय विघाताय गणनाथं प्रपूजेत् पितृ न संतृप्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तं समाचरेत् मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्रस्थाप्यो वर्धिस्ततः कोस्मा कृष्णामुद्यस्य मंत्रेण चरित पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिणान् नमस्कारान् पूजान्ते समाचरेत्। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षिप्त से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदनंतर पितृगणों का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह ग्रहीतांगं मामुद्रभवार्णवातो श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजां प्रयत्नतः कर्तव्या विदना प्रीता धूपदीपो समन्वितो ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरे स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं ततो श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतो मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। करुणानिधान में संसार सागर में डूब रहा हूँ, बड़ा दीन हूँ, कर्मों की मोह रूप से ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप भी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान है। नाथ में भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के संयोगांग पूरा करें। केशव में आपका दास हूँ। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽयं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्यो वक्तारं चात पूजयेत् सम्भूस्य वस्त्रभूषावे पूजान्ते तं च संस्तवेत्। सुखरूप प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्रो विशारदो एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशयो। तदग्रे नियमो पश्चात् कर्तव्यं श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं सदा शक्त्या यथा शक्यो धारणीयो स एव हि। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, फिर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे, फिर पूजा के पश्चात उसकी उस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगो निवृत्तये कर्तव्यम तेरजाप्यम द्वादशाक्षर विद्यो ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणो नत्वा संपूज्य दत्तव्यो स्वयमासनमाभिषेतो लोकवित्तो धनागारा पुत्रचित्तां विदुष्य च कथा चित्तो शुद्धमति सलभेद्वलमुत्तमम्। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अयथा अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग संपत्ति धन और घर पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है उसे
जिसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। यहाँ सूर्योदय आरभ्य सार्थ त्रिप्रहरांतकम वाचनीय कथा सम्यक धीरकंडम सुधीमतम कथा विराम कर्तव्यो मध्यानि कटिकाद्वयम तत्कथा मनुकार्यम वे कीर्तनम वैष्णवेस्ततो। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। मलमूत्रोदयार्थम ही लघुआहारा सुकामहो अवश्यान्येन कर्तव्यो ये कवारं कदार्थिनो उपोष्यो सप्तरात्रं मयि शक्तिश्चेच्चक्षुणयात् तदा कृत्पानं त्वयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलहारेण वा भावमेकभुक्तेन वा पुनः सुखासाध्यं भवेत् तद्यो कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तो वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तं कथा विघ्नः करो यदि कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय अवश्यान्न भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध देकर स्वर को सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुबीते वे से सत सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यहाँ लिखा है महाराज, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो, यदि उपवास के श्रवण से बाधा पहुँचती है तो वह किसी काम का नहीं है। शब्दाः प्रतिनाम पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे ब्रह्मचर्य मदो शुद्धि भद्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथा प्रति द्विजलं मधुं तैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं परियुष्टं जय्या नित्यं कथा प्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत् च कथा प्रति। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना या और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न भो भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका अवशेष सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दम्भ मोह द्वेष को तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुष से निंदा से भी बचें। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री अत्यंत म्लेच्छ पतत गायत्री हीन द्वेष ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य सोच दया मौन सरलता विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोवृति नाम तथो श्री राजो महताम निंदाम वर्जयेद्यो कथाम प्रति रजस्वलाम रजक्लीक्षो पततभ्रातृकेस्ततो द्विजद्विडो वेदवाह्यश्च न वद्येद कथा प्रति सत्यम सोचम दया मौनो मार्जमं विनयं ततो उदारो मानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथा प्रति दरिद्रश्चो च हि रोगी निर्भाग्यो पापकर्मवान् अनवद्यो मोक्षकामा शृणुयात् च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्या च या च मृतार्भको सुमद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतो इति सुवेदना श्राव्ये तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्यां कोटियज्ञ फलप्रदम्। धनहीन क्षय रोगी किसी अन्य रोग से पीड़ित भाग्यहीन पापी पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रघुदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाज हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। बोलो भागवत भगवान की जय। एवं कृत्वा व्रत विधि मुदियापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिभिः अकञ्चनेषु भक्तेषु प्रायोनोद्योपनागृहो श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतो। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् सप्तमे श्रोत्रभिस्ततो पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितो प्रसादा तुलसीमाला श्रोतव्यश्चादधीयतां मृदंगोताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छाओं में जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के किंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि ये तो निष्काम भागवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तवन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेन्द्रमेक्षोता गीता वाद्य परिहने ग्रहस्तच्चेतदा होम कर्तव्य कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्यात् विधिनाथ समस्य चोपाय सम्मधुसरभ्यश्च तिलान्नादिक संयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्यो समाहितो तन्मय्यो वात्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। जय जयकार नमस्कार और संकध्वनि का घोष करावें तथा ब्राह्मण और याचकों को धन की और अधन और अन्न देवें। श्रोता विरक्त हो तो
कर्मों की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्र से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वज्ञ महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसमें सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। ओम शक्तो बुधो होम्यम दद्दात् फल सिद्धये नाना सिद्धा निरोधार्थम न्यूनताधिगतानयो दोषयो प्रासमार्थम च पठेन्नाम सहस्रकम तेनश्चात् सबलं सर्वं नासत्यमादे मादधिकं यतो द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसे दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णं त्वहेतवे शक्तोपलत्रो यमिदं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्राप्यं पुस्तकं ताप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यस्ते तदुच्चारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषण गन्धाद्ये पूजिताय यथात्मने। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गो और सुवर्ण दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्राभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर देवें। आचार्य सुधीर्दत्वा मुग्धस्यद्भाव वंदने एवं कृते विधाने च सर्व पापो निवारणे फलदं सत्वराणं तो श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं त्यान्न संशयो। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सप्ताह पारायण की विधि सब पापों को निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कुमारा ऊचो इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्ति मुक्ति करे स्थितो। शनकादि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद्भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और मृत्यु के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति। श्रुतोवाचो इत्युक्त्वा ते महात्माना प्रोचुर भागवतीं कथां सर्व पापो हरां पुण्यां मुक्तिं मुक्तिं प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टवो पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यो भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूत मनोहरं। नारदस्य कृतार्थो भूत् सिद्धिस्वी मनोरथे पुलकीकृतं सर्वांगं पुलकीकृत सर्वांगं परमानंद संवृतो। एवं कथा समाकरणो नारदो भगवत्प्रियो प्रेमगद्गदया वाचो तानवाचो कृतांजलि। सूत जी कहते हैं, सोनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादियों से कहने लगे। नारद उवाचो धन्योस्मनुग्रहीतोस्मि धन्योस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरै अद्य मे भगवान लब्धं सर्व पापो हरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनो वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनों में श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ समझता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूतवाचो एवं ब्रवते तत्र नारदै वैष्णवोत्तमै परिभ्रमण क्षमायातो सगो योगेश्वरस्तदो तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदो व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमो कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमो तेजसं सद्यो समुत्थाय दुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत् सुखं स्थितो वदस्तत् शृणुतामलां गिरम्। सूत जी कहते हैं, सोनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव भगवान आ गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण
ज्ञान रूप से महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान भी प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सवाद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुक उवाचो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरवत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्य चैत्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम् एवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुञ्चे नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तयं रसो अतः पिबन्तु सद्भाग्यो मां मुञ्चत करहि चेत्। श्री सुखदेव भगवान बोले, रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव जी सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इससे निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वास्तु का वर्णन किया है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्रायो विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को ही प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। सूतवाचो एवं ब्रुवाणे सत्यवादरायणो मध्ये सभायां हरिरा विरासीत् प्रह्लाद वल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्व्रतं सुररसिस्तम पूजयच्युतान् दृष्ट्वा प्रसन्नं मदसासने महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदो भवो भवान्या कमलासनस्थो तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय प्रह्लादस्तानधारी तरलगततया चोद्दमः कांसधारी वीणाधारी सुररसीश्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्री भाव भक्ता सरसर्षणया वासुपुत्रो बभूव। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे। उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए तथा देवर्षि नारद भगवान उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया। सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी जो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की धुनी करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। शंकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे हैं। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अभंगी अंग भंगिमा करके भाव बताने लगे हैं। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्रो भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्यो हरि प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्ततो मद्दो वरं भागवृताद् वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनो स्मृतामृतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमात्र चित्ता हरिमुचुरे ते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नतात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय स्तुतेति चोक्तान्तरधीयताच्युतः। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के यह वचन सुनकर
सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमादर चित्र से भगवान से यूं कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ तहाँ सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तथो नमंत चरणेषु नारदस्तथा सुखादीन पिता तापसांस्यो अतो प्रहष्टा परिनिष्ठ मोहा सर्वे ययोपेत कथामृतास्ते भक्ति सुताभ्यां सहरज्ञतासो शास्त्रे स्वकीये पितता सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनो चित्तं समायात हि वैष्णवानां दारिद्र्य दुःख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रकर्षति। इसके पश्चात नारद जी भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करके सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उनके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आविराजते हैं। वे लोग दरिद्रता दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रोंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंह नाद कर रहा है। सौनकुवाचा सुखीनोक्तम कदा राज्ञो गोकर्णेन कदा पुनो सुरसै कदा ब्रह्मे छिन्दिं मे संशयं त्वयं। श्री सुखदेव जी ने पूछा, सूत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धंधकारी को और शंकादि ने नारद जी को किस किस समय में यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। सूतवाचो आ कृष्ण निर्गमा त्रिशद दर्शनाधिगते कलो नवमी तो नमस्ते च कदारं सुखो करो परिच्छिच्चरणान्ते च कलौ रसो सतद्वये शुद्धेषु चो नवम्यां चौधेन जो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिदं सहस्रगते सति ऊचुर्जे सुते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुतौ यद्दे तद्धे समाज्ञातं यत्पृष्टोऽहं तया न कलौ भागवती वार्ता भवरोगो विनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकलमसनासनं च मुकुते कहेतुमित व्यक्तिविलासकारी सन्त कथानकमिदं पिबता तरेणो लोके तीर्थ परिशीलन सेवयाक्यम्। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधामगमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यथा कही। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने यह कथा आरंभ करी। और निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संतजन आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषम विवेक्ष पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूलैः हरिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानां। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की भागवत की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना, औरों की ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। यमराज कह रहे हैं कि महाराज दूतों से जो भगवान की कथा सुनते हैं कहते हैं उनकी तरफ तो देखना भी मत, हाँ दूसरों से ही बात करना बस। असारे संसारे विषय विसंगा कुलधियो क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसीधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्तुक्ति कथने। इस असार संसार में विषय रूप इसकी आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस कथा रूप का अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। रस प्रवाह संस्थेन श्री सुखे नीरिता कथा कंठे संबंधित सवैकुंठ भूर्भवितो। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपद निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्यो जयति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिबस पर सुख हेतुर्द्वादश स्कंध सार
सारम। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यक विधिकरणात् फलम लभेते यथार्थान नहीं भुवने किमप्यसाध्यम। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूर्वा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। स्वस्थ श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के मूल में हम प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे, मंगलाचरण के द्वारा कथा आरंभ करेंगे। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें, इससे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।